नमस्कार, विनीज रेसिपी एंड क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज गणेश चौथ है, तो माह का गणेश चौथ है आज। तो आज हम लोग का मेरा फास्टिंग है, मेरे घर में हम ही करते हैं। तो आज की पूजा अब करने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो सुबह से हम ब्लॉग नहीं बनाए थे क्योंकि और सब काम में उलझे हुए थे और लगा कि अब हमको बनाना चाहिए, तो इसलिए अब हम बना रहे हैं क्योंकि पूजा को दिखाना है ना। पूजा में क्या क्या होता है, क्या क्या करना है, वो सब आप लोग को हम दिखाएंगे। तो अभी हम आधा एक घंटा पहले स्नान किए हैं, तो 4:30 हो गया था स्नान करते करते। तो अब जल्दी जल्दी हमको पूजा के लिए सरियाना भी है, ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इसलिए आज शाम का समय था, ठंडा का मौसम है, तो इसलिए जल्दी जल्दी बाल को सुखा रहे हैं क्योंकि बाल धोए थे, बिना बाल धोए पूजा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जल्दी से इसको हम सुखा लेते हैं, उसके बाद फिर तैयार भी होना है। तो ठंडा का मौसम है, ठंडा हमको बहुत जल्दी लग जाता है, इसलिए हम हीटर के पास ही जितना काम है वहीं पर हम खड़ा होकर के करेंगे। हीटर से देह गर्म होगा कम से कम, नहीं तो शाम के समय में नहाए हैं और ठंडा लग जाएगा, देह में गर्मी नहीं आएगा। तो इसलिए हीटर के पास ही हमको 2-3 घंटा बैठेंगे जिससे पूरा देह गर्म आ जाए। और पहले बाल को पूरा सीधा कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा सुखा देंगे तो थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा और खूब अच्छा से सूखे। भी हल्का हल्का अभी भीगा है, तो इसलिए तो इसमें सभी है। गर्मी में भी सेकने सुखाने के लिए है, तो गर्मी में ठंडा भी उसमें करके तब सुखाया जाता है, और ठंडा में गर्म, तभी गरम गरम हवा उसमें से दे रहा है जिससे जल्दी से मतलब माथा भी गर्म हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम सुखा लें। सुखाने के बाद फिर नेल पॉलिश वगैरह जो भी है, पाँव हाथ रंगने के लिए यहीं पर बैठ कर के रंगेंगे, जो हीटर के गर्मी देह में लगते रहेगा। अब रूम में ले जाने में फिर सरियाना पड़ेगा। अभी 5 बजने वाला है, शाम के 5 बजने वाला है। तो फिर थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, तो उसको हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद पूजा में आप लोग को लेकर चलते हैं दिखाने के लिए। तो दोस्तों, इधर कोन रख करके हम गए थे अपने हाथ पे रंगने के लिए, तब तक रंग कराएंगे तो ये हुआ रहेगा उसी तरह। तो देख सकते हैं आप लोग, खूब अच्छा ये पक गया है। अब चूल्हा को हम ऑफ करेंगे और उसके बाद ठंडा होगा तो छीलेंगे। तब तक फल मूल धो करके हम पूजा रूम में रख दे रहे हैं। तो दोस्तों, चल रहे हैं पूजा करने। अब आप लोग भी मेरे साथ पूजा में आइए। तो आज गणेश भगवान का ही पूजा करना है, तो इसलिए गणेश भगवान को अच्छा से नहला करके और बढ़िया से कपड़ा से साफ़ करके और फिर तब उनको धागा के जनेऊ बना करके पहनाएंगे और उसके बाद पूजा करेंगे।
स्नानं समर्पयामि। जय गणपति भगवान। स्नानं समर्पयामि। चंदनं समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। तो पूजा वगैरह करने के बाद जब सब किसी का पूजा कर लेंगे तो फिर हम गणेश चौथ का कथा कहेंगे, क्योंकि बिना कथा सुने और कहे सफल नहीं होता है। तो किसी और से भी सुन लिया जाता है। तो हम अपने कर रहे हैं तो अपने कथा हम पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो पूरा कथा सुनिएगा। बहुत अच्छा कथा है और कथा सुनने से भी पुण्य होता है। माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है, उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, इसे आप सब विस्तार बतलाने की कृपा करें। गणेश जी ने कहा कि हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करनी चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लें। 5 लड्डू देवता को चढ़ावे और शेष 5 ब्राह्मण को दान दे देवे। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दे। हे देवी, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करे। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे छात्र धर्म में कटु, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हुए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुमार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी।
अधर उसकी माता अपने बच्चों को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सदृश कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे चार भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांघ भर पानी जमा हुआ पाया और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे जब हुआ कि उसमें बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना को देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्य सभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहो, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए बद्ध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं? जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे क्यों कर जीवित छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़की को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र को बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आंख खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा गया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांघ भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है? इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांघ भर जल कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आवे में वैदुर मणि के समान हरी हरी दूब कहाँ से उगाई? बालक को न तो आग की जलन हुई न तो इसे भूख प्यासी लगाए। यह आवे में भी वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था इस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तुम कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आंच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और न तो कोई धर्माचरण, तपस्या, योग्य दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। राजा ने उसकी परिक्रमा
करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माँ कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक और राज्य भोगने लगे। जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान। तो मेरा पूजा हो गया है। ये कोन उबाल कर रखे थे तो रह गया था टेबल पर ही, तो ला करके फिर से चढ़ा दिए। चढ़ा करके गोड़ लाग लिए, क्षमा मांग लिए और तब पूजा इस तरह से ख़त्म हुआ। कथा भी हो गया। तो आप लोग भी कथा सुने हैं, किसको किसको कथा अच्छा लगा। कथा बहुत अच्छा है, तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट द्वारा बताएं। अब इसके बाद आरती करना है, क्योंकि पूजा करने के बाद बिना आरती किए हुए सफल नहीं होता है, तो इसलिए अब आरती करना है। तो आरती बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। आप लोग भी सुनिए। गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े अवर मेवा, लडुअन के भोग लगे संत करे से। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, अंधा के आँख देते कोढ़ी को काया, बाजिन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन के लाज रखू शंभु सुसेवार, मनोरथ के पूरा करू जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। जय गणपति भगवान की जय। जय जय भगवान। तो दोस्तों, अभी का तो पूजा हो गया है। अब इसके बाद ऊपर जब चांद दिख जाएंगे, चांद को अर्घ दे करके तब फिर फलाहार किया जाता है इसमें। तो पहले भी हम बता चुके हैं आप लोग को। तो अभी समय है, तब तक हम दूध पूरा इसमें उबाल ले रहे हैं। तो दोस्तों, अर्घ देने का समय हो गया है। तो यहाँ पर हम अर्घ दिया जाता है कुंची पे। तो ये सिनौरा के ढक्कन से अर्घ दिया जाता है। तब हम छत के ऊपर जा रहे हैं अर्घ देने के लिए। बाबू तो अर्घ जब दिया जाता है तो कोई दूसरा कोई ही दिलाता है, तब भी हो सकता है।
तो चांद देखने से लग रहा है कि बहुत पहले ही उग गए हैं, 8 साढ़े 8 में उग गए हैं, लेकिन हम गूगल पर सर्च किए थे तो उस पर दिखा रहा था कि 9:09 पर अर्घ देना है, तो चांद उस समय आएंगे। लेकिन बहुत बढ़िया से चांद इस समय दिख गए हैं। कभी कभी बादल रहता है तो नहीं दिख पाता है। तो पूजा मेरा बहुत अच्छा से हो गया। अब नीचे हम आएंगे। एक और नियम है कि सिंहोरा के ढक्कन अलग नहीं किया जाता है, तो इसको खोला भी जाता है तो सटाइए के खोला जाता है और सटले सटले कोई भी काम किया जाता है। तो ये इसमें मतलब थोड़ा सा लगा हुआ है तो उसको साफ़ कर दे रहे हैं, क्योंकि ढक्कन लगा के फिर रख देना है कि हमेशा तो सिंहोरा खोला नहीं जाता है, पर्व त्यौहार को खोला जाता है। तो ये आप लोग भी चांद का दर्शन कर लें, कितना बढ़िया से एकदम दिख रहे हैं। देखिए खूब अच्छा एकदम दिख रहा है। तो पहले तो घर में से नीचे ही से ही दिख जाता था, लेकिन अभी बड़ा बड़ा ऊपर बिल्डिंग हो गया है तो नहीं दिख पाता है। तो अब हम चलते हैं फलाहार करने के लिए। तो दोस्तों ये जो फलाहार करने के लिए हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अगिन जमाया जाता है। तो जो भी हम खाएंगे, जो चीज़ खाएंगे उसमें से ले करके यहाँ पर अगरासन निकलाता है, जो कि अपने से छोटा बच्चा खा सकता है, जो भी छोटा आदमी है खा सकता है। नहीं कोई है तब गाय को खिलाया जाता है, बड़ा लोग नहीं खाता है। तो अगरासन निकाल करके थोड़ा सा धूप बत्ती जला करके इसमें, और उसमें अगिन जमा दिए हैं। अगिन को भी समर्पित किया जाता है अपने भोजन में से। उसके बाद प्रणाम करके तब भोजन किया जाता है, जो भी करना है। तो फिर मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों? मेरा पूजा संपन्न हुआ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे दूसरा नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाए। तो मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो लंबा इसलिए हुआ है कि पूरा पूजा हम दिखाए हैं आप लोगों को। पूजा मेरा तो अगर अच्छा लगे तो हमें लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच जाए। तब तक के लिए थैंक यू।